हे क्लास 11 कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली चीज, आप में से जब बच्चे क्लास 10 से 11th में आए थे तो काफी बच्चे ये सोच रहे थे कि भाई पिछले साल बहुत मेहनत करी है, यानी कि क्लास 10th का जब बोर्ड एग्जाम दिया तो बच्चों को लगता है इतनी मेहनत कर ली कि जिंदगी भर की मेहनत उन्होंने क्लास 10th में ही कर ली थी, जबकि ऐसा नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि क्लास 12th का बोर्ड भी और क्लास 10th का बोर्ड जो होता है वो तो एक ऐसा होता है, छोटा सा होता है ना पिक्चर का ट्रेलर वैसा, लेकिन पूरी पिक्चर तो दिखाती है कौन? 12th। लेकिन 12th से पहले आती है आपकी क्लास 11th, और क्लास 11th बच्चे सोचते हैं कि ठीक है बोर्ड थोड़ी ना, स्कूल वालों को नंबर देने हैं, पढ़ के दे देंगे नंबर, अच्छे खासे एग्जाम है, नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैं कहती हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे, बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे होंगे, है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है। जब स्कूल खुले जुलाई में, उसके बाद ही बच्चों को लगा कि ठीक है आप पढ़ लेंगे, और अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं। आधा टाइम बच्चों को कहाँ लगता है कि भाई सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस जानते जानते उनको महीने निकल जाते हैं। अच्छा फिजिक्स का इतना सारा सिलेबस है, केमिस्ट्री का इतना सारा सिलेबस है, बायोलॉजी में ये है, फिर बोलते हैं कि मैम अभी 11th में तो समझ ही नहीं आ रहा है, इतना सारा सिलेबस है, कैसे पढ़े। अगर यही मेहनत आप स्टार्टिंग से करते तो शायद आप आज जीरो पर नहीं होते। अब बहुत सारे बच्चे जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि कितना सारा सिलेबस है, और ऐसा नहीं होता कि एक महीने में आप पूरे 11th को पढ़ लोगे, है ना। एग्जाम टाइम पे रट्टा मार के आप सिर्फ पास हो सकते हो, लेकिन अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ा सकते। एंड इस चीज का इफेक्ट आपको कहां मिलता है? जब आप क्लास 12th में आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं और आपको बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं। और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्लास 11th और 12th दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अब आप क्लास 11th में तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि भाई अभी चलो कुछ नहीं पढ़ा है, अभी किस तरीके से पढ़े हैं मैम। अभी भी देखो समय है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने लेके चलो। तुम्हारा ऐसा नहीं है कि भाई बोर्ड एग्जाम है तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि भाई जनवरी में भी अगर तुम रिविजन नहीं करो, पढ़ रहे हो तो भी चलेगा। मैं हमेशा बोर्ड वाले बच्चों को ये बोलती हूँ कि भाई तुम्हें जनवरी में सिर्फ पढ़ना है और रिवीजन करना है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना। लेकिन अगर तुम 11th के हो तो तुम पढ़ो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को, अपने सिलेबस को अच्छे से करो, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो चीज है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज बताती हूँ कि देखो आपके जो मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं बेटा जी, वो कौन कौन से होते हैं। आपका फिजिक्स रहता है, ठीक है, आपका केमिस्ट्री रहता है एंड बायोलॉजी रहता है। फिजिक्स भी आपको पता है। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि जो ये क्लास 11th का बेटा जी, ये जो सब्जेक्ट हैं और जो सिलेबस है वो 12th के मुकाबले बहुत ही ज्यादा टफ पड़ती है। 11th टफ है, सच में टफ है 12th से। अब आप फिजिक्स को ले लो, और चैप्टर भी बहुत ज्यादा है, सच में सिलेबस भी बेटा जी बहुत ज्यादा है, एंड सिलेबस ज्यादा के साथ साथ टफ भी है। 12th की फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है 11th से अगर हम कंपेयर करें, ठीक है। और चैप्टर भी कम है। बच्चा फिजिक्स में कहाँ अटता है? बायोलॉजी वाला न्यूमेरिकल में। केमिस्ट्री में कहाँ अटका? केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल होते हैं भाई, सीधी सी बात है 11th में। तो यहाँ पे अटके न्यूमेरिकल में, प्लस जो भी आपकी रिएक्शन होती है, जो आप इक्वेशन बनाते हो, सभी में अटक गए। बायोलॉजी में कहाँ अटके? कॉन्सेप्ट को समझने में कि हो कैसे रहा है भाई, क्या है ये चीज, ये नाम ही याद नहीं हो रहे हैं, प्लस डायग्राम बनाने नहीं आते हैं मैम, अटक गए यहाँ पे। अब स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं, कैसे पढ़ोगे? और सीधी सी बात है, एक चैप्टर यहाँ नहीं पढ़ा, दूसरे में दिक्कत है कि दूसरा नहीं पढ़ा तीसरे में। बायोलॉजी में तो ऐसे ही होता है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री का आप अंदाजा लगा सकते हो। सबसे पहली चीज, बच्चों में प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है कि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट ही वीक है। एंड मैं हमेशा से एक चीज बोलती हूँ, भाई तुम चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बारी को स्टार्टिंग से मत करो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को समझ लो। अब आप बोलोगे मैम अभी तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, अभी हमसे गलती हो गई। और अभी मैंने क्या बोला? 4 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है। ऐसा नहीं तुम्हारा बोर्ड है, ठीक है, तुम्हारा बोर्ड तो है ही नहीं, तो तुम्हारे पास ये 4 महीने हैं, ठीक। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएं, तो बेटा जी यहाँ पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में या तो आप अपना जो पढ़ाई का टाइम है उसको बढ़ा दो, या फिर आपको अपने कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो वन शॉट रिवीजन को करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा है। और अगर तुम सोचोगे यहाँ पे कि L1 की फॉर्म में, L1 L2 लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 की फॉर्म में सारे सिलेबस को कवर कर लोगे, तो पॉसिबल नहीं है। या तो आपको डेली को, अगर आपको ऐसा करना है तो आपको अपने डेली का पढ़ाई का टाइम बढ़ाना होगा, यानी कम से कम 7 से 8 घंटे देने होंगे। अगर आप पढ़ाई को दे सकते हैं टाइम तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो बेटा प्लीज वन शॉट रिवीजन जो है इनको इतना अच्छे तरीके से कर डालो कि आपको कोई दिक्कत ना है, कि एटलीस्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट तो पता है क्या। चलो भाई, कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाते हैं फिर कहाँ पे बच्चे दिक्कत करते हैं?
बच्चे दिक्कत कर सबसे पहली चीज यहाँ पे क्लासेस में, तो क्लासेस में दिक्कत मत करो। दिक्कत कैसे कि बच्चे क्या करते हैं, आज अच्छा फॉर एग्जांपल वन शॉट रिवीजन करा या कोई भी क्लास करे, उसकी क्लास देखिए, नेक्स्ट क्लास में जब आए भाई क्लास ही नहीं देखी, ये क्या बात होती है। सबसे पहली चीज मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, अगर तुम एक क्लास ले रहे हो उसका अगर पार्ट 2 आना है तो वो जरूर देखना। आधे में अटक जाते हो, समझ नहीं आती है चीजें, तो बच्चे क्लासेस हमेशा टाइम से लेनी है, क्लासेस में आपको दिक्कत नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे नोट्स। बच्चे क्या नहीं करते हैं भाई, यहाँ पे अगर हम देखें बच्चे जो है ना बेटा जी वो नोट्स नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, चला रहे किसी फ्रेंड से ले लेंगे। बेटा किसी फ्रेंड से अगर तुम नोट्स ले लोगे तो सीधी सी बात है ना, वो नोट्स उसके लिए थे, अगर उसमें जो गलती है वो उसको पता होगी, तुम्हें तो पता भी नहीं होगी। तो नोट्स हमेशा खुद के बनाओ। एंड जब आप एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन कर लो, क्योंकि अब अक्टूबर है, मैंने पहले बोला L1 L2 की फॉर्म में करना है तो पढ़ाई का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। इतना टाइम दे सकते हो 7 से 8 घंटे हर दिन तो ठीक है, नहीं दे सकते तो वन शॉट रिवीजन करो। एंड साथ ही साथ जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फॉर एग्जांपल आपने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा, ठीक है, देन आपने सेकंड करा कंप्लीट। सेकंड कौन सा है, फॉर एग्जांपल आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये नहीं कि सिर्फ लगे पड़े ऑब्जेक्टिव में करने हैं, भाई ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, बट तुम इनको क्यों भूल जाते हो, शॉर्ट एंड लॉन्ग को। एंड शॉर्ट एंड जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इनकी लिख लिख कर प्रैक्टिस होती है, ऐसे हवा में नहीं होती कि अच्छा याद हो गया पढ़ लिया भूल जाओगे, है ना। 11th बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बार बार बता के थक गए। एंड सबसे बड़ी चीज रिवीजन, जितना जल्दी कवर कर सकते हो वन शॉट रिवीजन के जरिए अपने चैप्टर्स को, बहुत सही है। एंड वहां पे उसके बाद उन चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करो, बिकॉज चैप्टर इतने छोटे नहीं है कि तुम्हें पहली बार समझ आ जाए। तो रिवीजन जितना ज्यादा करोगे तुम्हारे खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। न्यूमेरिकल की जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम्हें ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएंगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन को बना के देखोगे आपको ही बनाने आएंगे। डायग्राम की प्रैक्टिस जितना बना बना कर देखो आपको ही आएगा। तो ये चीज याद रखना, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इस तरीके से पढ़ लो, गारंटी है जीरो से उठकर तुम्हें हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बट एक चीज करनी होगी, उसके लिए आपको खुद से ना ईमानदार बनना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर, ठीक है। अपने लिए ईमानदार बनो, अपनी पढ़ाई के लिए बनो, पक्का तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको एक चीज बता देती हूँ कि क्लास 11th का बैच जो है यहाँ पे चल रहा है, तो आपका गैलेक्सी टर्म 2 यानी कि टर्म 2 के लिए PCMB का बैच है, ठीक है। यहाँ पे आपका 16 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो गया है, जो कि इंग्लिश में है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये जो बैच है इंग्लिश में, इसमें आपको बता देती हूँ लाइव क्लासेस मिलेंगी यहाँ पे, प्रॉपर लाइव क्लास जैसे एंड हो जाएगी उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, डाउट क्लियरिंग आपके सेशंस होंगे एंड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बैच को ले लो बेटा, सारी चीजें कवर हो जाएंगी अच्छे से एंड आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। एंड आप अगर अभी बैच को ले लेते हैं तो आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, 12 मंथ का जो भी आप बैच ले रहे हो या फिर कोई भी आप यहाँ पे बैच ले रहे हो, ठीक है, जितने ही मंथ का, उसमें आपको क्या मिलेगा, 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने बोला कि आपको 12 मंथ का बैच चाहिए, तो वहां पे अगर आप अभी बैच को लेते हैं तो 3 महीने आपको उसमें एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी कि फिर वो आपके लिए बैच कितने महीने का हो गया, 12, 13, 14 एंड 15, यानी कि 15 महीने का बैच। आपने खरीदा कितने का, 12 महीने का, लेकिन 3 महीने आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है वहां पे, ओके। एंड ये सिर्फ 2 अक्टूबर तक वैलिड है, तो फटाफट से जाओ एंड बैच को खरीद लो ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। फटाफट से क्या कर लेना, आपको बैच में जुड़ जाना है, ओके। एंड मैं मिलूंगी आपसे आपकी क्लासेस में। किसी भी चीज की डिमांड है, किसी चैप्टर का वन शॉट रिवीजन चाहिए, जस्ट आपको क्या करना है, इस क्लास के बाद कमेंट करना है एंड मैं मिलती हूँ आपसे क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों, बाजी।